हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्रॉप टॉप, जिसको मैंने गंगा की वूल से बनाया है और इसमें मैंने अपने कुछ लेफ्ट ओवर कलर्स लगाए हैं। आपके पास भी अगर कुछ कलर्स बचे हुए हों तो आप उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आपको कलर अच्छे लगते हों। और इसमें मैंने कितनी वूल लगाई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से कह रही थी कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो या कुछ अच्छे वीडियो बहुत दिनों दिनों में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो चैनल पर जितने वीडियोस अपलोड हैं उनमें से 29 या 30 के करीब मेरे वीडियोस किसी दूसरे ने अपने चैनल पर अपने नाम से मेरे सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे। और मैं यूट्यूब से बहुत दिनों से लगातार उनको मेल भेजकर रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मेरे ये उस चैनल पर से वीडियोस डिलीट करिए या रिमूव करिए या आपको जो भी ठीक लगे वो करिए। ज़्यादातर तो मैंने यही बोला कि इमीडिएट आप इसको रिमूव करिए, लेकिन यूट्यूब कुछ इस तरीके की मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, यानी कि मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सारी मेल्स भेजी, लगातार भेज रही थी, डेली भेज रही थी, एक दिन में दो दो तीन तीन मेल्स भेज रही थी, क्योंकि हर रोज वो मेरी एक वीडियो अपलोड कर देती थी। ऐसे ही वो वीडियोस अपने नाम से सारी और भी चैनल्स की भी उन्होंने अपलोड कर रखी थी। लेकिन मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं वीडियो बना रही थी, मैं मेहनत कर रही थी, मैं सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो अपने चैनल पर यूज़ कर रहे थे और लोग देख रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि ये आपने बनाया, कैसे बनाया। और उनको ये नहीं पता चल रहा था कि ये वीडियो उन्होंने नहीं बनाया है, यानी कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं बनाया है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही थी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपलोड करना, मेहनत करना भी नहीं अच्छा लग रहा, किसको अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं परेशान हो गई और मैंने थोड़ा वीडियो बनाना कम कर दिया। तो फिर फिर एक बारी मेरी यूट्यूब ने सुनी और सुनने के बाद में उन्होंने मुझसे कुछ मेरे चैनल के और मेरे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी। मैंने उनको मैंने उनको दी वो, तो उन्होंने अप्रूव्ड करी। उसके बाद में फिर मैंने लगातार 3 बारी उनको मेल भेजी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वन बाय करके मेल भेजिए, एक साथ ये सारे जो वीडियोज़ हैं उनको लेकर मत भेजिए, क्योंकि 29 या 30 वीडियो चुरा लेना कोई आसान बात नहीं है। और मज़े में दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत कहकर अपलोड करना, ये तो बहुत ही अजीब-सी बात थी। तो न उसके बाद जब मैंने 2 बारी मेल भेजी लगातार वन बाय करके, एक-एक करके, तो उन्होंने उनको स्ट्राइक दी। जब स्ट्राइक दी तो उन्होंने मेरे को कम्युनिटी पोस्ट डाली कि आप मेरा चैनल डिलीट क्यों कराना चाहती हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इस चैनल को बनाया है और मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ इस चैनल पर वीडियोस डाल डाल कर। मेहनत मैं कर रही थी और मेहनत उनकी हो गई। और वो अगस्त से वो लगातार मेरी वीडियोस को चुरा चुरा के अपने चैनल पे डाल लेना। और ये क्या, इवन जो मेरा डिस्क्रिप्शन लगा हुआ था वो भी सेम टू सेम डाला हुआ था, बस उसके पीछे अपना नाम लिखा हुआ था कि फला फला फला, ऐसे करके। तो ये मेरे को देख के बड़ा परेशानियाँ हो रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई। और मैं इसीलिए वीडियोस ज़्यादा अपलोड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं मेहनत कर रही थी, मैं पैसा खर्च कर रही थी, मैं 4-4 5-5 6-6 घंटे मेहनत कर रही थी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रही थी। और किसी भी तरीके से सब खर्चा तो मैं ही कर रही थी ना, चाहे मैं अपनी एनर्जी का खर्च कर रही थी, चाहे मैं अपनी वूल का खर्चा कर रही थी, चाहे मैं डिज़ाइन डालने में मेहनत कर रही थी, सब कुछ मैं ही कर रही थी और मज़े वो ले रही थी। तो इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ना उन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि मैं आपके वीडियोस को अपलोड करूं या ना करूं, आप मुझे बताइए। या ना मुझे वो क्रेडिट दे रहे थे, मतलब किसी भी तरीके से उन्होंने मुझे इस चीज़ से बिल्कुल हटा दिया था। और अपनी मेहनत बता के वो अपलोड करने में लगे हुए थे। और ऊपर से कम्युनिटी पोस्ट में भी ये भी लिख दिया कि मैंने चैनल बनाया, मैंने मेहनत करी और आप डिलीट कराना चाहती हो। भाई, कोई क्यों नहीं कराएगा? जिसकी मेहनत होगी वो क्यों नहीं कराएगा?
तो उसको बुरा नहीं लगेगा। फिर मैंने फिर उन्होंने मेरे से एक कम्युनिटी पोस्ट और डाला कि आप रिप्लाई करिए, मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि आप दूसरे की मेहनत को चुरा लेंगे। आपने परमिशन मांगी मेरे से कि मैं आपकी वीडियो को अपलोड कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो फिर ये मुझे बहुत बुरा लगा। फिर एक बारी और उन्होंने पोस्ट डाली कि रिप्लाई करिए प्लीज़, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मुझे रिप्लाई करना ही नहीं था, क्योंकि जब आपने अपलोड करा था तब आपने मेरे से रिप्लाई नहीं मांगा था, कोई मेरे से परमिशन नहीं मांगी थी, तो मैं आपकी परमिशन दूँ आपको या आपका क्यों आंसर करूँ। तो फिर मैंने एक मेल और डाली और उनका चैनल रिमूव हो गया। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि इससे सबको सबक लेना चाहिए कि आप मेहनत करिए, आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आप मेहनत करिए, बनाइए और फिर अपलोड करिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर अपलोड करना और अपलोड करते वक़्त अपलोड करने के ऐसे पहले एडिट करने में रात के 2-2 ढाई-ढाई बज जाते हैं। और जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कितनी बार कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, जिनको ठीक करने के लिए हम कितनी बार फिर बार-बार अपना प्रोजेक्ट दोबारा से खोल के उसको रेडी करते हैं, तो तब आपको मालूम पड़ता है कि वो मेहनत आपकी है, उसका फल खाने में आपको कितना अच्छा लगता और दूसरे का चुरा के खाने में कितना मज़ा आता है। तो इसके बाद मेरे को थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिला और मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया और शेयर भी किया। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। फिर से अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा और कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे, तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट और लेकर आऊँगी। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या बनाकर दिखाऊँ मैं। उससे मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और ये बताना ना भूलिएगा कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। और अपना तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही, तो चलिए अब देर न लगाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए पहले मैं इसको आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। देखिए, मैंने जो इसका नेक बनाया है वो बोट शेप में बनाया है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर आपको इसको जो नेक है वो डीप लगता है, तो जैसे मैंने स्टिच करना आगे बताया है, आप उतने स्टिचेस को से ज़्यादा स्टिच करिएगा। तो इससे जो जितनी भी आपको इसकी मतलब जितना इसको आपको नेक डीप चाहिए या शॉर्ट चाहिए, कम चाहिए, आप उसके हिसाब से अपना स्टिचेस को जोड़ सकते हैं। और इसमें मैंने जो कलर्स लगाए हैं यहाँ पर बाजू में, वो मैंने लेफ़्ट ओवर कलर्स हैं वो लगाए हैं। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने एक बारी और आपको यहाँ पर नाप के दिखाती हूँ। लेंथ आपको कितनी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और विड्थ भी आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपको कितनी रखनी है। ये देखिए, मैं इसको नापती हूँ। ये 47 सेंटीमीटर है। आप क्योंकि मेरा एल साइज़ लार्ज साइज़ आता है, तो जिनको लार्ज साइज़ चाहिए तो उनके लिए ये बेस्ट है। ये वाला जो साइज़ है 47 सेंटीमीटर है। चेन बनाइएगा, वो मैंने आपको आगे बताया हुआ है। और देखिए, मैंने नीचे भी आकर इधर कलर्स लगाए हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एक कलर लगाया, लास्ट में 2 कलर लगाए हैं सेम, आप 2-2 कलर लगा के इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं, ऊपर का पोर्शन थोड़ा कम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 2 कलर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। और एक एक रो ही लास्ट में भी एक रो कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सुंदर लगे इस वजह से मैंने इसकी लास्ट में 2 रोज कर दी हैं। सेम मैंने बाजू में भी इसी तरीके से करी है, 2 रोज, और एक एक करके आगे मैंने बनाया है। और जो मैंने इसमें चेन बनाई है वो मैंने आपको आगे बताई हुई है कि इसमें मैंने टोटल चेन 99 बनाई है, और जो मैंने बाजू के लिए चेन बनाई है वो टोटल 75 चेन्स बनाई है। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है तो थोड़ा गला हमेशा थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ज़रूर। और इसको बनाने के लिए जो मैंने क्रोशिया यूज़ करी है वो 3 mm की है। आपकी जैसी वूल हो आप उसके हिसाब से क्रोशिया यूज़ करिएगा। एक बार इसकी लेंथ भी दिखा देती हूँ, लेकिन लेंथ आप अपने हिसाब से ही रखिएगा। आपको शॉर्ट रखनी है या कम रखनी है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 56 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ में। और इसको जो मैंने बनाया है वो गंगा की वूल से बनाया है। आप अपनी मर्जी से जो भी ब्रांड की वूल यूज़ करिएगा, आपकी इच्छा है। कलर ये है कि
मुझे ये कलर पसंद था एक्चुअली। ये कलर जो है मैं वो शॉल के लिए लेकर आई थी, बट मैंने उसको यहाँ पर इस काम के लिए यूज़ कर लिया। टोटल इसमें मेरी समथिंग 300 ग्राम लगी है, और 300 ग्राम से थोड़ी सी कम लगी होगी, बट ये 300 ग्राम में मेरा ये पूरा बन गया। और थोड़ी सी बची हुई है, मैं शॉल के लिए 450 ग्राम लेकर आई थी, तो उसमें से मैं ये 300 ग्राम में बनाए। जो लेफ्ट ओवर है इसका नहीं पता मुझे, ये थोड़ा लगा, एक एक दो रोज है एक कलर की, तो इसलिए कोई ज़्यादा नहीं लगा, ये थोड़ा लिटिल लिटिल लगा है। तो चलिए, ऑलरेडी मैं आपको पहले इंट्रो अपना दे चुकी हूँ कि किस तरह से ये मैंने बनाया है। और अगर फिर दोबारा से आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें उनसे भी मेरी सेम यही रिक्वेस्ट है कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सिर्फ एक बारी इसका पैटर्न कैसे बनाना है वो बना के दिखाऊंगी, उसी को ही कॉपी करना है। तो सबसे पहले हमारे को चेन बनानी है। चेन कर रही हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। ये मैं पैटर्न बना के दिखा रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैं चेन 27 कर रही हूँ। आपको जितनी इसकी विड्थ चाहिए आप उसके हिसाब से चेन बनाइएगा। तो स्टार्टिंग से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ वाले चेन में आएंगे और यहाँ करेंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर एक बारी और डबल क्रोशेट करेंगे। अब नेक्स्ट चेन से काउंट करेंगे 1 2 3 4। फोर्थ में आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 2 करेंगे, सेम स्टिच के अंदर फिर से डबल क्रोशेट कर देंगे। अब फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट फोर्थ के अंदर डबल क्रोशेट, चेन 2 करेंगे, फिर सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट। अब फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। फोर्थ में आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 2 करेंगे और सेम स्टिच के अंदर फिर से डबल क्रोशेट करेंगे। पूरा बना के दिखाऊंगी मैं आपको। 1 2 3 4। फोर्थ में आएंगे, डबल क्रोशेट, चेन 2, सेम स्टिच के अंदर, चेन के अंदर सॉरी, डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4। फोर्थ में आएंगे और डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट। अब हमारे पास में लास्ट में 2 स्टिचेस बचे हैं, तो इसके वेरी नेक्स्ट वाला इसको स्किप करेंगे, उसे अगले वाले में, लास्ट वाले में डबल क्रोशेट करेंगे। यहाँ करेंगे चेन 1 2 3 और फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो यहाँ पर हमने डबल क्रोशेट का स्पेस बनाया वी शेप में, इस चेन के स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 और 4। स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशेट करने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा वी शेप का जो हमने डबल क्रोशेट करके बनाया है शेप, इसके अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ करेंगे चेन 1
चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और 3। चेन 2 को भी डबल क्रोशेट मानेंगे और अब जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर भी स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 2 करेंगे, सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट करेंगे 3 टाइम्स और चेन को भी काउंट करेंगे तो 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे और चेन 2 ही करना है। नेक्स्ट वाले स्पेस में आएंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1, चेन 2, सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट 3 टाइम्स, टू 3 और 4 डबल क्रोशेट। और नेक्स्ट वाले स्पेस में भी आएंगे, चेन 1, चेन 2 और सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला स्पेस है इसमें आ जाएंगे, इसके अंदर भी स्लिप स्टिच, चेन 2 और 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर हमारे पास में ये छोटा वाला स्पेस बचा हुआ है जहाँ से हमने चेन 5 को छोड़ा हुआ था, मतलब चेन 5th में जाकर हमने अपना डबल क्रोशेट बनाया था, तो उसका जो स्पेस है इस स्पेस में आएंगे और यहाँ पर आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा और बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। आप इसको बना के देखिएगा, पिंक कलर से बनाइए, ब्लू कलर से बनाइए और जो एक खाकी ग्रीन कलर आता है उससे बना के देखिए। अच्छा, इसके बाद में हमारे को करना है चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में जो यहाँ पर हमने चेन 2 किया था, इसके बाद फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट बनाया था ये वाला, इस वाले डबल क्रोशेट में आएंगे और यहाँ पर ऊपर डबल क्रोशेट निकालेंगे, फिर करेंगे चेन 1, चेन 2 और सेम स्टिच के स्पेस में आकर फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो हम यहाँ तो हमारा स्पेस बन गया वी शेप का। अब नेक्स्ट वाले में आएंगे, जो यहाँ पर चेन 2 है, इसके बाद जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट आएंगे बिना कोई चेन बनाए आएंगे और फिर से इस वाले में भी डबल क्रोशेट, चेन 2, देखने में जितना सुंदर बनाने में उतना आसान। फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे, चेन 2 में नहीं बनाना हमारे को, डबल क्रोशेट, चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट में ही करना है, चेन 2 को अवॉइड करना है और फिर से डबल क्रोशेट। बहुत आसान है। नेक्स्ट में भी फिर चेन 2, डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशेट किए थे, चेन 2 तो करना ही नहीं था यहाँ पर, तो जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है उसमें आएंगे डबल क्रोशेट, चेन 2 और डबल क्रोशेट। अब हमारे पास में यहाँ पर चेन 3 का स्पेस है, यहाँ पर हमारे को करना है डबल क्रोशेट। तो देखिए जहाँ पर हम ये वाला शेप वाला बनाएंगे, वी शेप बनाएंगे, तो उसके बाद जो स्पेस आएगा लास्ट वाला उसमें हमारे को डबल क्रोशेट से एंड करना है। और जब हम अपने ये फैन का स्टिच बनाएंगे तो उसके लास्ट वाला जो स्पेस आएगा उसमें हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है, क्योंकि यहाँ तो हम स्लिप स्टिच करते हुए आ रहे हैं लेकिन सबसे लास्ट में हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। अब करेंगे यहाँ पर चेन 1,
चेन 2, चेन 3, टर्न करेंगे और फिर से फर्स्ट स्पेस आ गया वी शेप का, इसके अंदर हमारे को करना है 4 डबल क्रोशेट। रिपीट है, यही 2 लाइनें रिपीट करनी है बस। 2, 3 और 4। एक बारी और बना के दिखाती हूँ ये पूरा। नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 2 करेंगे, 4 डबल क्रोशेट करेंगे, यानी 3 डबल क्रोशेट करेंगे। वन, 2 और 3। बहुत टाइट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं करना आप। नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, स्लिप स्टिच। मैंने बहुत सॉफ्टली बना रही हूँ इसको, और 3 डबल क्रोशेट। देखिए, अगर आप इसको लाइक करेंगे और आप कमेंट करके बताएंगे आपको अच्छा लगा, तो मैं और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आऊँगी। लेकिन अगर आप इसको लाइक नहीं करेंगे तो मैं कैसे बनाऊँगी, क्योंकि बनाने में टाइम भी लगता है और आप सब जानते हैं क्रोशिया करने में मेहनत बहुत लगती है। और आजकल तो स्मॉल बिजनेस करके बहुत चल रहा है। और अभी लास्ट मैंने देखा था कि ट्रेड फेयर में भी बहुत सारे 2-3 स्टॉल लगे हुए थे क्रोशिया के। और आजकल शॉपकीपर्स भी क्रोशिया का सामान रखने लगे हैं। आपको भी कोई अच्छा, वो बहुत सामान बहुत महंगा होता है। आप जब यहाँ से अपने आप खरीदने की जगह आप बना भी सकते हैं आराम से। और अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है और आप बनाना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी बनाकर आपको दिखा सकती हूँ। और लास्ट में आ गए 3 डबल क्रोशेट। और फिर एक बारी और, अब आ गए यहाँ स्पेस में। यहाँ स्पेस में आकर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है बस। अब हम कर देंगे यहाँ 1 2 3 4, टर्न करेंगे, फिर से लास्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट और चेन 2 करके फिर सेम स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट। देखिए, इसी तरीके से बनाना है और ये बहुत आसान है। और ये आपको मालूम पड़ जाएगा ये रॉन्ग साइड है और ये फ्रंट साइड है, आराम से मालूम पड़ेगा आप जब आप इसको बनाएंगे तब। और ये इसीलिए मैंने आपको अब दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है क्योंकि ये इसको बनाने में टाइम लगा। ये देखिए, ये इसका रॉन्ग साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। मैंने थोड़ा लंबा बनाया है। आपको इसकी इसकी लेंथ जितनी भी चाहिए हो आप उसके हिसाब से इसकी लेंथ रखिए। जितनी विड्थ चाहिए आप वो भी अपने हिसाब से रखिए। अब मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने कितनी चेन बनाई है। मैंने इसमें 99 चेन बनाई है। अगर आप इसके हिसाब से देखिए, मैं आपको इसको नाप के दिखा देती हूँ। सिलने के बाद नापने का कुछ नहीं है, पहले स्टिच करने से पहले हमारे को नापना चाहिए, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। इसकी जो विड्थ है 47 से, बस 47 ही है एक तरीके से। इतनी ही है मेरे लिए सफिशिएंट है मेरे। और अगर आपको इसको और बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो आप जिस तरह से मैंने 99 चेन्स बनाई हैं उसके हिसाब से आप इसको मतलब काउंट कर लीजिएगा। क्योंकि एक स्टार्टिंग में हमारे को 5th चेन के अंदर आकर अपना डबल क्रोशेट करना है, उसके बाद हर 4th स्टिच के अंदर चेन के अंदर आकर अपना स्टिच बनाना है। तो ये 1 टाइम ही होगा। उसके बाद तो उसके ऊपर हमारा डिज़ाइन ये उसको कॉपी करते चले जाना है। 2 रोज़ को हमको रिपीट करना है और इस तरह से हमारा ये पूरा बनता चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें आकर यहाँ पर नीचे आकर मैंने ये कलर्स दे दिए। अगर आपको ये कलर नहीं देने हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। जितने भी आपके पास में मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर थे तो मैंने उनको यहाँ एडजस्ट किया सुंदर बनाने के लिए। आप भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ नीचे ही से इसको करें। आप चाहे तो बीच बीच में भी इसको इस तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं अगर आपको देना है तो। अदरवाइज़ आप इसको नेक पर भी आकर डिज़ाइन
दे सकते हैं। यही वाला सेम, यही जो मैंने ये स्टिच बनाया है फैन वाला, यही स्टिच सेम आप नेक पर भी आकर दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे ही दें। अब मैंने लास्ट में आकर जैसे ये देखिए मैंने जो रेड वाली है 2 रोज़ करी हैं। आप चाहें तो इसकी लेंथ देना चाहते हैं और ऊपर वाला पोर्शन कम करना चाहते हैं तो 2 ही ग्रीन की बनाइए, 2 ही ब्लू, 2 ही जो भी कलर आप चूज़ करते हैं। जैसे मैं तो आप देख के बता रही हूँ, 2 ग्रीन, 2 ब्लू, 2 येलो और 2 रेड। और अगर नहीं तो 1 ग्रीन, ब्लू 1 और येलो भी 1 और रेड भी 1। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसको कैसे इसकी जो लुक है और कैसे अच्छी बनानी है। मतलब कलर्स और ज़्यादा लगा के या कलर्स थोड़े कम करके। आप चाहे तो 2 ही कलर लगा सकते हैं। वो ये 2 कलर लगाए थे तो बहुत प्यारा लग रहा था, बट मैंने जितना भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं उसके हिसाब से मैंने कोशिश करी है। और इसी तरीके से मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैंने क्या किया कि ये यहाँ पर मैं अपना उल्टी साइड में ये कलर्स को छोड़ती चली गई, क्योंकि जब इसको बनाएंगे मतलब इसको स्टिच करेंगे तो सेम कलर से ही कर दूंगी मैं। फिर यहाँ पर येलो से कर देंगे, फिर लास्ट में रेड से कर देंगे, यहाँ ग्रीन से कर देंगे, तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, आसान रहेगा। ये वाला कलर थोड़ी लगाएंगे अब यहाँ पर आकर। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है। अच्छा, अब आ गया हमारा स्लीव्स का। तो स्लीव्स मैंने अभी पूरी तरह से रेडी नहीं करी है, क्योंकि अभी मैंने नीचे कलर्स नहीं करे हैं। तो मैं ये सारे इसमें बाजुओं में कलर करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी ये स्लीव भी रेडी कर ली। इसमें कलर्स मैंने कंप्लीट करे अपने, और साइड में मैं थोड़ा बड़ा बड़ा सा छोड़ती चली गई, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ स्लीव को जब हम स्टिच करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर हमारे को एक्स्ट्रा जो मतलब जो कलर्स वाले हैं वो अलग से हमको यूज़ नहीं करना होगा। तो इसको मैं पहले आपको सिल कर दिखाऊं। देखिए आप इसको सुई से भी सिल सकते हैं और इसको क्रोशिया से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो पहले मैं, क्योंकि जो इसका फ्रंट और बैक का पोर्शन है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ पर एक चेन आई हुई है। ये देखिए ये हमारा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी, लेकिन अब हम जब इसको क्योंकि ये नेक का पोर्शन है और जब नेक का पोर्शन है तो इस तरह से ये बड़ा ऑड लगेगा। तो मैं आपको ये भी और करके दिखा दूं। तो इसको भी आप जैसे देखिए एक पार्ट में मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ये देखिए ये जो चेन का जो पोर्शन है मैंने वहां पर ये अपना जो फैन का जो स्टिच है ये बना दिया है। इससे ये जो नेक पर आएगा तो ये अलग से ऊपर बड़ा सुंदर सा लगेगा। मतलब चेन चेन तो ऑड लगेगी, फिर इसके बाद में हमारे को इसके ऊपर अलग से वर्क करना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग में ही क्यों ना करके चलें। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बारी। क्योंकि हम इसको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है हमारी, सॉरी ये फ्रंट साइड है। तो इसको हम फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे पहले। यहाँ चेन करेंगे, ये सेकंड चेन हो गई, ये थर्ड चेन हो गई, और उसके बाद इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सीधा जो हमारे पास में यहाँ पर वी स्टिच है, जो चेन पर हमने बनाया था डबल क्रोशेट करके, और इसके अंदर आकर सीधा डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे, इसमें आकर स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 2 करेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशेट कर देंगे। चेन को भी डबल क्रोशेट मानते हुए 4 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में चेन 2 और 3 डबल क्रोशेट। और फिर
डबल क्रोशेट। तो देखिए इसी तरीके से हमारे को सभी स्टिचेस के अंदर चेन डबल क्रोशेट चेन 2 करके डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऊपर का पोर्शन होगा हमारा नेक का। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट फिनिश करके अपना लास्ट तक फिर आपको मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ लास्ट में आकर स्पेस में सिंगल क्रोशेट कर देंगे और बस इसको यहीं कट कर देंगे। तो इस तरीके से जो नेक का पोर्शन है वो भी रेडी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें नेक्स्ट कलर जो यहाँ पे मैंने कलर्स लगाए हैं इसी तरह से आप ऊपर कलर से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ पर कट कर देती हूँ। तो चलिए अब इसको स्टिच करते हैं। अब स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसको उल्टा करना है, क्योंकि उल्टी साइड से ही हमारे को इसको स्टिच करना है। आप चाहें तो इसको सुई से भी स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट्स को हमारे को उल्टा ही रखना है। मैं पहले बेसिकली 4 रेक्टेंगुलर पीसीज हैं और उनको हमारे को एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है। ये भी उल्टा हो गया। ये देखिए, और यहाँ से अगर आप सुई से सिलते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप क्रोशिया से ही कर रहे हैं तो उसको वैसे भी कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप उसके हिसाब से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 स्टिचेस को एक दूसरे के साथ जॉइंट करूँगी। 5 स्टिचेस इस साइड और 5 जो स्टिचेस हैं इस साइड, और बीच का हमारा नेक का पोर्शन हो जाएगा। तो पहले मैं एक तरफ से करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैं नॉट लगा दूंगी। आप 2 बार भी लगा सकते हैं अगर क्रोशिया से कर रहे हैं, और अगर सुई से कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है। यहाँ करेंगे चेन 1 करने के बाद में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करेंगे, स्लिप स्टिच नेक्स्ट में आकर चेन 1, नेक्स्ट वाले में आकर फिर से स्लिप स्टिच करना है, फिर चेन 1 करना है, फिर चेन 1, स्लिप स्टिच, चेन 1, फिर नेक्स्ट में आएंगे, चेन 1 करेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टिच है नेक्स्ट साइड में फिर स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे,
बस ये चेन 1 करते जाएंगे, ऑपोजिट साइड में स्लिप स्टिच करते जाएंगे और फिर दूसरी साइड में भी इसी तरीके से हमारे को पूरी जो हम ये शोल्डर जोड़ रहे हैं इसमें करना है। कितना पास करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा दूर दूर भी करेंगे तो भी चलेगा। फिर चेन 1 और फिर नेक्स्ट में चेन 1 करेंगे, फिर लास्ट में और चेन 1, तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरे में जुड़ जाएगा। अब मैं आपको इसको फ्रंट दिखाती हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा और ये इसका जो जॉइंट है ये थोड़ा मोटा आ जाएगा और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगेगा। सेम एज इट इज़ इस साइड से भी करना है। यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पर कट कर देते हैं। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और बस कट कर दूंगी मैं यहाँ पे इसको कट कर देती हूँ। अब इसको हमारे को इसकी जो अपोजिट साइड है सेम इसी तरह से जोड़ना है। स्लिप स्टिच करके चेन 1 करेंगे, फिर इस साइड में आएंगे, चेन में करेंगे स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी हमारे को 5 स्टिचेस जोड़ने हैं। आप बिल्कुल क्लोज क्लोज करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा दूर दूर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो अच्छा बस जॉइंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टिच में
चेन 1, मैं थोड़ा क्लोज जोड़ रही हूँ, और फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से। फिर चेन 1, और नेक्स्ट में भी। तो इस तरह से 5 स्टिचेस हमारे को जोड़ने हैं। और अभी मेरे 2 ही जुड़े हैं शायद, हाँ 2 जुड़े हैं। मैं बाकी तक अपने 3 और इसको जोड़कर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये भी जॉइंट कर दिया, और नेक का इतना पोर्शन बचा है। और अगर आपको लगता है कि नेक का जो पोर्शन है वो बढ़ा जा रहा है, तो आप जैसे मैंने ये 5 स्टिचेस लिए, तो आप 6 या 7 भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब इसको भी कट कर देते हैं यहाँ पर। अब हमारा आ गया यहाँ पर। अब कैसे हमारे को स्लीव्स जोड़नी है, तो स्लीव्स जोड़ने के लिए ये देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी रेडी करी हुई, इसको कैसे जोड़ेंगे। इसको हमको ऐसे जोड़ना है, इस तरीके से, लेंथ में, लंबाई में। तो पहले हमारे को फिर से, अब इसको मैं ऐसे ले लूँगी, इस तरीके से जोड़ेंगे ना तो आसान रहेगा। अब यहाँ पर पहले हमारे को इसको फोल्ड करना है, उल्टी साइड ही लेना है। तो पहले मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने पर जो इसके बीच का जो स्टिच है, इसको हमारे को इसके साथ में देखिए, ये वाला बीच का स्टिच निकला है, तो मैं यहाँ पर मार्का लगा दूंगी। इससे ना आसानी रहेगी जोड़ने में। तो इस तरीके से हमारे को इसको जोड़ने में आसानी भी रहेगी, और ये अच्छी तरह से इसके साथ स्टिच होगा। और कैसे करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे नॉट लगा लिए, और यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, चेन 1, चेन 2, नेक्स्ट इसमें आए, स्लिप स्टिच किया, फिर चेन 1 और चेन 2, चेन 1, चेन 2, दोनों पोर्शन को एक साथ लेना है। ये देखिए, फिर चेन 2 करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी एक साथ जोड़ते जाएंगे, चेन 2 करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे को चेन 2 करना है, बस ये ध्यान रखना है कि चेन 2 करना है यहाँ पर। तो ये देखिए
इस तरह से ये जुड़ेगा। मैं अपना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़कर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पूरा ये यहाँ से जॉइंट कर दिया और अब हमारे को इसकी जो स्लीव को इस तरह से जोड़ना है। ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमारे को इस तरह से जोड़ना है। ये लेवल पे आ जाएगा। थोड़ा सा मेरे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। यहाँ से हमारे को इस तरह से पूरा जोड़ना है और स्लीव हमारे को अब यहाँ पर जोड़नी है। ये फोल्ड करके इस तरीके से हमारे को यहाँ से जोड़नी है। और ये मेरी अभी राइट साइड है तो मैं उल्टी साइड से इसको जोड़ूंगी। ये देखिए अब मैं इसको उल्टी साइड से पूरा जोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैं अभी इसको यहाँ से भी स्टिच करके दिखाती हूँ कॉर्नर से। फिर चेन 1 करेंगे और 2 करेंगे। इसके बाद में अब हमारे को यहाँ पर चेन के अंदर नहीं लेना है। जैसे हमने ये यहाँ से स्लीव को जोड़ते हुए नहीं लिया था, सेम चेन के बीच में से निकालेंगे। स्लिप स्टिच करते जाएंगे, चेन 2 करते जाएंगे और फिर नेक्स्ट में भी चेन 2 इस तरह से एक लेवल पे लेकर आना है और फिर स्लिप स्टिच करते जाएंगे और चेन 2 करते जाएंगे। और यहाँ पर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। चेन 2 और फिर नेक्स्ट में भी। तो इस तरह से हमारे को लास्ट तक जोड़ना है। पहले अपना मैं यहाँ तक जोड़ के फिर आपको मिलती हूँ। फिर ये कलर वाला भी जोड़ के दिखाऊंगी आपको। तो देखिए मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया। अब मैं आपको कलर से भी स्टिच करके दिखाती हूँ। क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में आ रहा है तो इस साइड में आया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे को कलर से ही जोड़ना है और कुछ नहीं करना। स्लिप स्टिच कर देंगे, चेन 2 करेंगे,
अब इसी तरीके से हमारे को ब्लू भी जोड़ना है और रेड वाला भी जोड़ना है। एक बारी ब्लू वाला और जोड़ के दिखा देती हूँ आपको। बस इसी तरीके से हमारे को आगे रेड और येलो भी जोड़ना है। तो मैंने एक स्लीव तो कंप्लीट करके रखी हुई थी, अभी मेरी एक में कलर्स लगाने रह गए हैं। तो मैं अपनी, जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे कलर्स लगाने रह गए हैं। तो मैं अभी ये फिनिश तो कर लिया है, कलर लगा के और इसके साथ स्टिच करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। और ये भी देखिए, ये जिस तरह से वो अभी मैंने कटिंग नहीं की है, यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको जोड़ना है। तो बस इसी तरीके से कॉर्नर से स्टिच करते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ पर आकर इसको फिनिश कर देंगे बेस कलर को, और कलर्स वालों को भी इसी तरह से जोड़ना है और सेम एज इट इज़ यहाँ से भी जोड़ना है। तो मैं अब दूसरी स्लीव भी लगा के और पूरा फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग में मिलूंगी। तो आप बताइएगा कि ज़रूर कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाइप का बटन भी दबाना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। राम राम जी।